हाँ बच्चों नमस्कार। अब हम आते हैं प्रथमा पाठ चित्र पाठ जो अभ्यासा है पीछे पृष्ठ संख्या 12 पर जो खाली जगह उसको हम भरने का प्रयास करेंगे और आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखिएगा। तो हम आते हैं अभ्यासा की तरफ। पहला जो प्रश्न है बहुवचने परिवर्तयत, बहुवचन में परिवर्तित करना है। उदाहरण में जैसे दिया है यथा शुकः का शुका हो गया है, फलम का फलानी हो गया है, चटका का चटका हो गया है, वृषभ का वृषभा, पटोलः का पटोला, वृक्ष का वृक्षा, कृषकः का कृषका। जैसे फलम है फलानी उदाहरण के तौर पर दिया है तो मूलकम है मूलकानि, पुस्तकम है पुस्तकानि, कार्यानम है कार्यानानि, वनम है वनानि। आगे देखते हैं चटका है तो चटका का चटका दिया, जैसे उसी तरह हम शिक्षिका का शिक्षिका, बालिका का क्या आगे लिखेंगे बालिका, कलिका का कलिका, लेखिका का लेखिका। तो हम अब बच्चे समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दिया है चित्रम दृष्ट्वा उचितम पदम लिखत, चित्र को देखकर उचित पद लिखना है। उदाहरण में दिया है यथा बालकः हसति, चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा हंस रहा है, एक बालक हंस रहा है। यहाँ हम देखेंगे चित्र में लड़कियाँ खेल रही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों बालिका क्रीडन्ति, क्या हो जाएगा बच्चों बालिका क्रीडन्ति। फिर है यहाँ कमल का फूल खिला हुआ है, विकसति माने खिला है, खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों कमलम। जो चौथा चित्र है ये मछली का चित्र है, तो मछली का संस्कृत मत्स्य, क्या भरेंगे बच्चों खाली जगह में मत्स्य तरति। ठीक बच्चों समझ गए होंगे। आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। इसका हम जो खाली जगह भरना है इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण अनुसारम पदानि लिखत, उदाहरण के अनुसार जो खाली जगह है पद को भरना है लिखना है। इस बॉक्स में जो आयताकार बॉक्स बना है उसमें दिया है छात्रा है, वृक्ष, शिक्षिका, गृहम, मत्स्य, पत्रम, आपरिका, बालकः, फलम। उसको हम बांट लेंगे पुल्लिंग में। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग में आएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंगम में आएगा और कौन सा जो पद है नपुंसक लिंग में आएगा। तो हम पुल्लिंगम की तरफ चलते हैं। पुल्लिंगम में बालकः हो जाएगा, उसके बाद वृक्ष हो जाएगा और मत्स्य हो जाएगा। तो स्त्रीलिंगम में छात्रा दिया है, शिक्षिका हो जाएगा और आपरिका हो जाएगा। नपुंसक लिंगम में हम देखते हैं फलम है, उसके बाद पत्रम और गृहम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हम आते हैं अब चौथा प्रश्न की तरफ। म योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, म जोड़ते हुए शब्द का निर्माण करना है। उदाहरण में दिया है यथा पुस्तकम, उसी तरह गृह है तो इसमें म जोड़ेंगे बच्चों क्या हो जाएगा गृहम। शाक है शाकम, हल है हलम, इधर है फल है तो फल का क्या हो जाएगा बच्चों फलम। बसयान है तो बसयानम। समझ गए बच्चों। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ।
5वें प्रश्न का संकेत दिया है। वाक्येषु कर्ता पदम रेखांकितम कुरु। वाक्य जो दिया है उसमें जो कर्ता है उसको रेखांकित करना, उसके नीचे लाइन खींचना, अंडरलाइन करना उसको। जैसे दिया उदाहरण में देख रहे हैं बच्चों, यथा कृषकाः कर्षन्ति। उदाहरण में किसान कार्य करते, कृषि कार्य करते हैं। इसमें कौन करता है? कृषकाः। तो कृषका के नीचे देख रहे हैं कि रेखांकित किया गया है। तो उसी तरह हम आते हैं क में, जैसे दिया है बालकाः गच्छन्ति। तो इसमें कौन जाएगा भाई, कौन जा रहा है? तो इसमें बालका के नीचे हम रेखांकित करेंगे। ख में देखते हैं बालिकाः क्रीडन्ति। तो बालिका के नीचे हम रेखांकित करेंगे। ग है पत्राणि पतन्ति। तो कौन गिरता है? पत्ता गिरता है। तो पत्ता के नीचे, पत्राणि के नीचे हम रेखांकित करेंगे। घ देखते हैं कमलानि विकसन्ति। कौन विकसित होता है, कौन खिलता है? तो कमल खिलता है। तो कमलानि माने बहुत से कमल, तो कमलानि के नीचे हम रेखांकित करेंगे। अंग मत्स्याः तरन्ति। मछलियाँ तैरती हैं। तो मत्स्या के नीचे रेखांकित करेंगे। च है यात्रिणः तिष्ठन्ति। कौन बैठते हैं? यात्रीगण बैठते हैं। तो यात्रिणः के नीचे हम रेखांकित करेंगे। 8वां प्रश्न उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुरु। उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। यथा उदाहरण के तौर पर दिया है, उदाहरण स्वरूप देखते हैं। एषः सूर्यः, एषः क। जैसे यह सूर्य है तो उसका प्रश्न बनाया गया है कि एषः क, यह कौन है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ चूँकि एक का बोध हो रहा है, और जब हम क में देखते हैं एतानि पत्राणि है, तो क्या लिखेंगे? जब बहुवचन आ गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग, हम पिछले जो पाठ हम पढ़ा रहे थे इसी पाठ में, जो पृष्ठ संख्या 10 और 11 में बताया गया है कि बहुवचन के रूप में किसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें काड़ी है तो लिखेंगे क्या? एतानि कानि। ये सब क्या है? एतानि पत्राणि, ये पत्ते हैं। फिर है एते मत्स्या। तो एते के क्या भरेंगे? यहाँ एते प्रश्न बनाएंगे, एते के, ये क्या है। उसी तरह ग में ऐसा शिक्षिका। तो प्रश्न हम बनाएंगे ऐसा का, ये कौन है। घ में एते गृहे, एते के, ये कौन है। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वें प्रश्न में मिलान करना है। उचित पदानि योजयत। उचित पदों को जोड़ना है। योजयत का अर्थ होता है जोड़ो। पत्राणि है, बालिका है, चटका है, बालिका है और कृषक है। इधर है कूजन्ति, गच्छन्ति, पतन्ति, कर्षति और क्रीडन्ति। तो उदाहरण के तौर पर दिया है यथा पत्राणि पतन्ति। बालिका को जोड़ेंगे, बालिका क्रीडन्ति। चटका को जोड़ेंगे, कूजन्ति। बालकाः, बालकाः गच्छन्ति और कृषकः कर्षति। 8वां प्रश्न है, बगल में 2 बिंदु लगा देना है, हलन और उसको जोड़ते हुए शब्द का निर्माण करना है। यथा छात्र है तो छात्र हो गया है। वृक्ष है तो वृक्षः। दर्पण है तो दर्पणः। चंद्र है तो चंद्र। ठीक बच्चों, ये पाठ आपका जो अभ्यासा है ये समाप्त होता है। विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।